उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इस वक्त डेंगू बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के मथुरा, बुलंदशहर में भी सैकड़ों लोगों के डेंगू हो चुका है और सबसे ज्यादा प्रभावित फिरोजाबाद है, जहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। इसके अलावा मथुरा में करीब 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चे हैं। लगातार हो रही मौतों को लेकर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी हरकत में है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी टीम फिरोजाबाद में है और फिरोजाबाद का इस वक्त क्या हाल है, ताजा हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय। आइए देखते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। जो महिला पीछे बैठी हैं ये यहाँ फिरोज़ाबाद का जो ज़िला अस्पताल है उसका ये नया पीडियाट्रिक वार्ड है। तो पहले यहाँ पर ये पुरानी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में करीब 100 बेड का प्रबंध था, लेकिन जाहिर सी बात है पिछले कुछ हफ्तों में इतने ज़्यादा बच्चे आने लगे तो यहाँ पर 400 बेड लगाए हैं और करीब 100 बेड का इंतज़ाम यहाँ किया है। इन महिला को ये अपने बच्चे को लेकर के आई और बहुत ही एक ऐसी स्थिति में लाई कि वो कमज़ोर था और 6 वर्ष का उनका लड़का है और अब डॉक्टर उनका ऐसा कहना है कि शायद वो सरवाइव ना कर पाए। इनको अभी भनक लग गई है, लेकिन पूरी तरीके से ये बात जानती नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोगों के साथ हो रहा है कि वो यहाँ पर एक ऐसे वक्त में आते हैं जब बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही कहानी रोज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देखें कि माँ बाप या अभिभावक या जो भी हैं लोग जो बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं, वो आ करके परेशान होते हैं, इस उम्मीद में चले आते हैं कि शायद कुछ जान बच जाए। कुछ लोगों की बच भी रही है, प्रबंध भले ही अब हो गया हो, लेकिन ये जिस तरीके से ये बीमारी फैली है और जो रूप इसने लिया है, विकराल रूप, उसमें बहुत सारे रोज़ हर घंटे हर घड़ी ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें बच्चों की जानें नहीं बच पाती। आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह राठौर। अच्छा, आप यहाँ पर बच्चे को लेकर के आए? हाँ जी। क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर? क्योंकि ये तो बेड लगाए हैं और 400-500 बेड भी लगे, इस बात है, मगर कोई देगा भारी कुछ नहीं है। और सुबह की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। अब बता, प्लेटें घट रही हैं और जब तक मरीज मर जाएगा, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक क्या होगा फिर? और जब रिपोर्ट नहीं आएगी तो जांच आगे नहीं बढ़ेगी कि किस तरीके से इलाज करना। इलाज है ही नहीं है फिर कुछ। तो जब डॉक्टर आराम से ऑफिस में बैठे तो क्या है? अरे ये इसके पिताजी है, ये ब्लड मांगा है और ये ब्लड लेने गए तो इनसे ब्लड मांगा है, ब्लड दो, ये ब्लड लगे। ये इंसान है नहीं है, देखना आप इसकी हालत, ब्लड देना है ये। नहीं, किसने बोला आपको ब्लड बैंक में? डॉक्टर कह रहा है। हाँ, ब्लड बैंक में जाके अंदर से कि ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के आई। हाँ। कौन सा बच्चा है? छोटा बच्चा है। 17,000 प्लेट रहेंगे तो। हाँ, 17,000 प्लेट रहेंगे और ब्लड मांग रहे हैं ना, ब्लड लाओ मांग रहे हैं हमसे ना, अपना ब्लेड लगा रहा हो तब देंगे तुमको प्लेट। अब 17,000 रह गई हैं। लड़का है कि लड़की? लड़का है। कितने महीने का है? 5 महीने का। जब यहाँ लाए थे तो कितने प्लेटलेट्स थे? प्राइवेट प्लेट करवाई थी तो इसमें 2 लाख करीब। कितने टाइम से हैं आप यहाँ? शनिचर को 4:30 बजे 4 रिपोर्ट हो चुकी हैं। पहली रिपोर्ट में थी मेरी 59,000, फिर दूसरे में रह गई 42, अब जहाँ में रह गई 17। ये रिपोर्ट है? ये खून के लिए लिखे थे, खून रिपोर्ट लिया थैली। तो उन्होंने कहा ब्लेड लगवाओ, ब्लेड लगवाओ तब देंगे तुमको। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप खून डोनेट करिए? हाँ, तो मैं देने का लगा नहीं सुना, अरे अपने रिश्तेदार को बुलाओ तब देंगे। तो हमारी बच्ची के लिए ऐसा ही कह रहे हैं, 4 पॉइंट खून उस लड़की में। अगर रिश्तेदार को बुलाओ, किसी को बुलाओ तब देंगे। नहीं है। 5 महीने का बच्चा है यहाँ पर, 5 महीने का, कुछ दिनों से यहाँ पर है और कृष्ण भगवान के कपड़े पहन करके यहाँ पर जन्माष्टमी अभी गई है। शायद भगवान कृष्ण कुछ बल दें, कुछ ताकत दें इस छोटे से बच्चे को कि इससे उभर पाए, क्योंकि परिवार धीरे धीरे हौसला तोड़ रहा है।
और प्रशासन जो भी योजना बनाए, ऐसे इन तस्वीरों को देख करके अगर मर्म नहीं जग सकता तो फिर आप तमाम पोस्टर लगा लीजिए और तमाम बात बोल लीजिए कि आपने इस राज्य के विकास के लिए बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ मुफ्त दे दिया है, आप व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पोस्टरों की कोई अहमियत नहीं। इस वार्ड में आकर के तो ऐसा ही महसूस होता है। फाइल निकालने के लिए कह रहे हैं, अब तो नहीं निकाल रहे। आवाज मेरी लड़की कुछ होगा फिर ये क्या करेंगे, कुछ नहीं, हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे फिर। सर, ये इनकी जो रिपोर्ट है इसमें ये कह रहे हैं कि 17,000 प्लेटलेट बच गए हैं। अब वो 5 महीने का बच्चा है। अभी इनकी प्लेटलेट मंगवाई गई है, डॉक्टर अभिनव ने मंगवाई है। इनका ये कहना है कि इनको ये कह दिया गया है कि आप कहीं से ब्लड लाइए, और ये कह रहे हैं कि अब हम कहाँ से ब्लड लाएं। नहीं, ये तो आपको ब्लड बैंक में जाना पड़ेगा ना, आपको प्लेटलेट तो कहीं से मिलेगा। तो गए थे वहाँ पे, उन्होंने ब्लेड लगवाओ अपना, तब देंगे। हाँ, तो अरेंजमेंट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा ना। कहाँ से करवा, और जो कहाँ से आ रही है, अपने मिलने जुलने वालों को दे रहे थे। तो ये कहाँ से व्यवस्था हो सकती है? ये ब्लड बैंक से ही व्यवस्था होगी, ब्लड बैंक वाले ही करेंगे व्यवस्था। तो हमने तो मुझे तो भेजा है वहाँ पे, जो हमने पहले खून करवा ताकि बच देंगे, तो फिर कहाँ से आएगी? जब खून करवाएंगे फिर कहाँ से आएगी? अब तो नहीं है। चलो भी भेजते हैं किसी को। अरे अब आप सैंपल भेजेंगे, कल रिपोर्ट की है, सुबह जब रिपोर्ट हुई है तब अभी आई है। अमित भैया से बात करो, जब सुबह रिपोर्ट की है तो सुबह ही ब्लड ग्रुप दे देते। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कितना वो था, आप बताइए, ब्लड ग्रुप क्यों नहीं आपने चेक करवाया? 6,000 प्लेट काउंट तो आपने कह दिया, अब हम किस चीज़ का डोनेट करें कि बच्चों को हम यहाँ पे ब्लड देने आए हैं, प्लेट्स देने आए, जब वो क्या दें हम? अब आप ब्लड ग्रुप सुबह रिपोर्ट जब आपने ली तो अब शाम को मिली है हमें। सुबह जब रिपोर्ट हमने करवाई तो हमें शाम को मिली है। अब 6,000 प्लेट है, बच्चा कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? आप हमें लिख के दे सकते हैं इस चीज को? ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट तुरंत वहीं पे मिलती है। भाई साहब, वहाँ पे 200 लोग पहले से मौजूद लाइन में खड़े हुए हैं। अगर इसी के साथ अगर हमें मिल जाए तो हम डोनेट करने आए हैं, हमारा बच्चा है, हम ब्लड भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? कल मैं आया था तो 3 घंटे हम यहाँ पे बैठे रहे थे, किसी डॉक्टर ने हमारे बच्चे की नब्ज तक नहीं पकड़ी। हमारे बच्चे को 3 घंटे तक यूं और फिर एक ड्रिप लगा करके छोड़ दिया गया। शाम को 6:40 पे हमने एडमिट किया है इसको यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर LK गुप्ता ने रेफर किया, उनके यहाँ पर ब्लड रिपोर्ट है, उसमें टेस्ट रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। यहाँ पे जो फाइल बनी है उस पर जो मतलब ऊपर लिखा हुआ है वो वायरल फीवर दिया गया, तो जो इसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो वायरल फीवर का हो रहा है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ का स्टाफ ये मतलब कि मनमानी क्यों कर रहा है? जब प्लेटलेट गिर रहा है कि प्लेटलेट्स लगातार गिर रहा है। जैसे कितना था? कल जब वहाँ पे LK गुप्ता के यहाँ हुआ तो 1,04,000 था, फिर यहाँ पे हुआ कल शाम को तो 59,000, आज दोपहर में हुआ तो अभी 52,000 आया। मतलब लगातार प्लेटलेट्स काउंट नहीं, मतलब नीचे गिर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा मरीज? हम क्या करेंगे? ये यहाँ पे ये मनमानी क्यों हो रही है? हम यहाँ बैठे इसलिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि हम यहाँ बैठ के यार सबका नज़ारा देखें। हमें इसका अच्छा मतलब अभी के अभी तुरंत इलाज चाहिए अच्छा, वरना हम बहुत अच्छा, अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में अच्छी प्रॉब्लम होगी, मैं बोल दे रही हूँ। मतलब बहुत परेशान हूँ, 24 घंटे होने वाले हैं मुझे यहाँ आए हुए। मेरे बच्चे के प्लेटलेट कंटिन्यू गिर रहे हैं। बताइए, जब डेंगू फीवर उस पर था तो उन्होंने वायरल फीवर क्यों लिखा? मुझे ये जानना है, इतना क्यों करें? मुझे इसकी इतनी प्लेटलेट्स बराबर गिर रही हैं, इसका क्या है? योगी जी कह कर गए हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और मुझे इसकी मतलब वो चाहिए तुरंत, अभी इस पर तुरंत उनकी क्या